मशरक़ी वस्ता में जंग के आग खित्ते की माशियत पर असरअंदाज। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर पर जा पहुंचा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने कहा, ईरान पर हमले के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि दोस्त ममालिक से मिलकर जंगबंदी कराई जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले कि हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। हम हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेके जैसे ही सूरत-ए-हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। पाकिस्तान पर पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान की तलवार भी लटकने लगी। हुकूमत के ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुलव्वस पेट्रोल पंप बंद, लाइसेंस मनसूख करने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। वज़ारत पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में कहा कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों के दौरे करने, पेट्रोल की नकलो हमल से मुतल्लिक डैशबोर्ड बनाने की हदायत की। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम, दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर को तलब कर लिया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। बैरल खाम तेल की कीमत $93 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। जंग के आगाज से अब तक खाम तेल की कीमत में $20 फ़ी बैरल तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। WTI खाम तेल की कीमत भी 9% तक बढ़ गई। कतर के वज़ीर तवानाई का कहना है कि अगर आपने हुर्मुज़ बंद रही तो 2-3 हफ्ते में खाम तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल तक जाने का खदशा है। कुवैत ने भी बाज़ ऑयल फील्ड्स पर खाम तेल की पैदावार को रोक दिया। ईरान की फौज, नेवी और ज़राए इब्लाग सब खत्म कर दिए। ट्रंप का व्हाइट हाउस में गोलमेज तकरीब से खिताब। कहा कि ईरानी रहनुमाओं के 2 सेट खत्म हो चुके, तीसरे सेट तक पहुंच चुके हैं। ईरान की फ़ज़ाइया को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान के पास 32 बहरी जंगी जहाज थे, सब समंदर की तह में हैं। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फौज बहुत अच्छी पोजीशन में है। ईरानी क़यादत ने हमारे बहुत से लोगों को कत्ल किया। गुज़श्ता साल B-2 बमबार तैयारों ने ईरान के जौहरी तनसीबात को तबाह किया। अमेरिका की दुनिया में अब पहले से ज़्यादा इज्जत की जाती है। ईरान ने इसराइल पर हमलों की 24वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरानी पासदान इनकलाब के बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले। कुवैत में अमरीकी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर जदीद मिसाइल दागे। इराक में भी अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड्स पर ड्रोन बरसाए गए। ऑयल फील्ड्स में आग लग गई। ईरानी पासदान इनकलाब के अमरीकी तैयारा बरादर जहाज अब्राहम लिंकन भी ड्रोन हमले और उस पर और अमरीकी जहाज फरार हो गया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लेकर खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। बिन गुरियन और हाइफा और तेल अवीव पर हमले किए। वस्ती इसराइल में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। तेल अवीव के मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइल से निशाना बनाया। हमलों में क्लस्टर वॉर हेड से लेस खुरम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने अस्वान में इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। इराकी शहर बसरा में अमरीकी कंपनियों के दफातर पर ड्रोन हमले। और सियालकोट में गैलन में पेट्रोल देने से इनकार पर पेट्रोल पंप मुलाजिम कत्ल कर दिया गया। कार सवार अफराद ने पेट्रोल पंप मुलाजिम से तहल कलामी के बाद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मैनेजर जख्मी, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ईरान जंग, खलीजी ममालिक के बजट और मईशत पर दबाव बढ़ गया। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमरीका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। वादे तोड़ने की शक पहले ही मुआहदे में शामिल थी। ये मुआहदे डोनाल्ड ट्रंप के अरब ममालिक के दौरे के बाद तय पाए थे। पाकिस्तान में सिर्फ 10 से 14 रोज के पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं
वफाकी वजीर पेट्रोलियम और आगरा ज़खायर के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार नहीं बता रहा। धमकी दी कि अगर पेट्रोल फराहम ना किया गया तो पंप्स बंद कर देंगे। जनरल सेक्रेटरी इरफान इलाही ने खबरदार किया कि पेट्रोल 35 रुपये और डीजल 17 रुपये महंगा होने का इम्कान है। निजी कंपनियां ज़ख़ीराअंदोज़ी कर रही हैं। पेट्रोल की सप्लाई 50% कम कर दी गई है। सिंध के मुतअद्दिद शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद होने की शिकायत। घोटकी में पेट्रोल और डीजल ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने खतरा बता दिया। साद अल-काबी ने कहा कि तेल की तजारत में रुकावटें हायल हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ने दुनिया की मईशतों को मुतासर किया। जंग फौरी ख़त्म हो जाए तो भी तवानाई की फराहमी में कतर को महीनों लग सकते हैं। इस्राईली फौज के लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर भी बमबारी हमलों में 77 अफराद शहीद से होने फौज दाहिया में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर बैलिस्टिक वार। तर्जमान के मुताबिक शुमाली इसराइल में नफ्ताली अड्डे पर मिसाइलों की बारिश की गई। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की गाड़ियों पर भी हमले का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसराइल और ईरानी कुर्द ग्रुपों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। दावा किया इसराइल कई माह से ईरानी कुर्द ग्रुपों को हथियार फराहम कर रहा है। मुमकिन ज़मीनी जंग में पहले गोलियां कुर्द इलाकों से चलने का खदशा है। इस हिकमत अमली का मकसद ईरान के अंदर अवामी बगावत या दबाव पैदा करना है। कुर्दों ने मुजाहमत की तो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। ईरान का मुल्क में इंतजामी सरगर्मियाँ इदारे बतदरीज खोलने का फैसला। 8 मार्च से तेहरान में तमाम वजारतें, इदारे और हुकूमती दफातर 20% अमले के साथ काम करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम का कहना है खवातीन मुलाजिम घर से काम करेंगी, जबकि तमाम मैनेजर्स का दफ्तर हाजिर होना लाजमी होगा। लब खामोश, आंखें बंद। ईरान के साथ जंग छेड़ने वाले ट्रंप को दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर के लिए दुआएं। तकरीब में पादरियों की खसूसी शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप आंखें बंद करके खामोश बैठे रहे। शुरकम के कंधों पर हाथ रख के दुआया कलमात कहते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला की रिहाइश का अहमद मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला गुज़श्ता इतवार इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान जख्मी हो गए थे। मुलाकात में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमन अमान के इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए।